सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी बच्चे आप में वोकेशनल वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। सो ये नोटिस कल ही का आ चुका था, यहाँ पे डेट देखिए, और साइट पर अभी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ये नोटिस आ चुका है। और हम लोग जो भी नोटिस देते हैं वो बिल्कुल 100% सच होता है, सच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वोकेशनल का है, और जो है कि यहाँ पे दिया गया है करेक्शन का दिया गया है कि वह सारे स्टूडेंट कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, करेक्शन का क्या मतलब है? करेक्शन विंडो का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, और फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई भी त्रुटि है तो आप सबके लिए यहाँ पे एक मौका मिलता है। लेकिन क्या ये मौका वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी फॉर्म ही नहीं फिलअप किए थे? आंसर इज नो। ये उन सारे विद्यार्थियों के लिए जिसने फॉर्म फिलअप किया था और एडमिशन नहीं हुआ था। यहाँ पे एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला नंबर का देखिए, यहाँ पे पढ़िए। जिन विद्यार्थियों का नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, मतलब अपने फॉर्म तो फिलअप किया था लेकिन आपका एडमिशन किसी भी कारण से छूट गया। ठीक है। दूसरा क्या है? जिन विद्यार्थियों का चयन अभी तक किसी मेधा सूची में नहीं हुआ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, किसी भी कारण से नहीं हुआ, वैसे सभी विद्यार्थी अधिकतम दो कॉलेज, कितना? सिर्फ 2 महाविद्यालयों का विकल्प का चयन करेंगे। कितना? कब से कब? 28 से लेकर 29 तक, यानी कि आज 28 और कल 29, 2 दिन का आपको टाइम मिला है करेक्शन का, कि आप जो है करेक्ट करके अपना 2 दिन का दो उसमें कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि एक बात बताइए कि कैसे हम 2 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट भाई बहन देख रहे हैं, तो 2 कॉलेज ऐसे सेलेक्ट करिएगा कि पहला कॉलेज वो सेलेक्ट करिए जहाँ पे सीट कम है, सॉरी सीट, हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब परसेंटेज कम है, परसेंटेज जो है कम है और सीट जो है ज़्यादा है। कैसे देखेंगे इसको अभी हम दिखा देते हैं साइट पर चल के। परसेंटेज कम है और सीट ज़्यादा है। परसेंटेज के लिए तो आपको मेरिट लिस्ट देखना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप पर। और सीट ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर, जो कि अभी हम दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? और इसका जो है 28-29 तारीख को ये करेक्ट होगा। उसके बाद आप सबमिट करिएगा। उसके बाद क्रम विद्यार्थियों की मेधा सूची जारी करने की तिथि और वैलिडेशन, मतलब इसमें मतलब इसके अनुसार जो है मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसका वैलिडेशन यहाँ पे दिया है। अब देखो यही इसी को बताया गया है। पीजी सेल्फ फाइनेंस सत्र 25 से 27, जिन विद्यार्थियों का पूर्व में किसी कारण से नामांकन छूट गया अथवा विद्यार्थियों का चयन अभी तक किसी मेधा सूची में नहीं हुआ, वैसे विद्यार्थी दिनांक 28-29 तक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके ऑनलाइन अधिकतम 2 कॉलेज का चयन करेंगे। विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि अगर विषय महाविद्यालय में सीट की उपलब्धता को देखते हुए, जो कि मैंने सब कुछ बता दिया, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जिसका परसेंटेज कम गया हो, ये मेरिट लिस्ट से पता चलेगा, और ये मिलेगा टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप पर। और सीट ज़्यादा हो ये पता चलेगा कहाँ पे? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे। तो चलिए हम वहीं चलते हैं। तो देखिए गूगल पर आकर यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट आ जाएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट ओपन करिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करिएगा तो सेकंड नंबर फिल यूजी पीजी। ठीक है, फिल यूजी पीजी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए और नीचे आइए और नीचे आइए, तो यहाँ पे देखिए सीट अवेलेबिलिटी, ये फ़ोन से ही हम दिखा रहे हैं। सीट अवेलेबिलिटी, इस पर क्लिक करिए। सीट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे क्या डालना है? सब्जेक्ट, और मतलब डिग्री डालना है, और फिर सब्जेक्ट डालना है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। पीपीयू में 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका कॉलेज है, एक तो पटना और दूसरा नालंदा। आप देख लीजिए कहाँ जाना डालना है। डिग्री में मान लीजिए सेलेक्ट किए, ये बीए वाले का है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे। आप और नीचे आइए, ये एमए में है, जो कि ट्रेडिशनल कोर्स है। और आइए यहाँ पे देखिए सेल्फ फाइनेंस एमकॉम। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये सब आप लोग का आ गया। ठीक है, जैसे एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, जो भी यहाँ पे कोर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए, यही देखना है हमको। तो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट करिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में देखना है हमको, तो पटना का ही हमको देखना है। यहाँ पे शो पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज शो कर रहा है। कि टोटल 115 सीट था, और अभी बचा हुआ है 54 सीट।
इसीलिए इसको फिर से मौका दिया गया है। 115 सीट था और बचा हुआ है 54 सीट। तो इस तरह से आप अपने जो है यहाँ पे सर्च अनदर पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से आप अपना डालिएगा और सर्च करिएगा, और जिस कॉलेज में सीट ज़्यादा दिखेगा आपको वही कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है। अब मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक ही कॉलेज है तो कोई एक ही डालेगा, क्योंकि क्या होता है कि वोकेशनल का कोर्स हर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से सीट जो है वो कम होता है। सो थैंक यू सो मच जितने भी वोकेशनल वाले स्टूडेंट हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँचाएँ तो पूरे 2 साल में वोकेशनल का हर नोटिस आपको सबसे पहले टारगेट मिशन पर मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।